जंगल जो है ये जंगल चैप्टर पाठ पूरक पठन चित्रा मुदगल जी ने लिखे हैं। उनका परिचय हम देखते हैं। ये संवादात्मक कहानी है, उन्होंने लिखी है। जंगल, लेखिका है चित्रा मुदगल। परिचय, जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। परिचय, चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां देखो, एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा भी, आदि अनादि ये कहानी संग्रह है, जीवक मणिमेख आदि बाल उपन्यास है, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा। गद्य संबंधी प्रस्तुत जो पाठ है, चैप्टर है, उसमें क्या दिया गया है? तो एक संवादात्मक कहानी है। अभी संवादात्मक कहानी क्या होती है? किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को दर्शाया है। अभी प्रस्तुत जो कहानी है जंगल, चित्रा मुदगल जी ने लिखे हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। क्या है कि लोग अपनी खुशी के लिए घर में कुत्ता, बिल्ली, तोता या फिर अन्य कोई भी पशु पक्षी को क्या करते हैं, पालते हैं। उनको हम पालते तो हैं उसके अपनी खुशी के लिए पालते हैं और उनको हर तरह का खाना वगैरह अच्छे से देते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता को हम क्या करते हैं, छीन लेते हैं। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं जंगल में घूमने वाले होते हैं, जंगल में रहने वाले होते हैं, तो हम उसको घर में पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता हम क्या करते हैं, छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में जो संसार उनके जंगल में जो प्राकृतिक वातावरण होता है उनमें ही रहने देना चाहिए, ऐसा का कहना है। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इस इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगे साथियों के साथ रहने का अधिकार, जिस प्रकार मनुष्य अपने समाज में अपने सगे संबंधियों के साथ अपने अपनों के साथ रहता है, वैसे ही ये तो बेजुबान है, मासूम होते हैं, उनको भी अपने साथियों के साथ रहने का अधिकार है। हम बढ़ते हैं अभी चैप्टर की तरफ। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी का की बहू तविशा का। अभी रीडर अनिमा जोशी ये कॉलेज में है, लेक्चरर है, पढ़ाते हैं, तो वहां पे उनके मोबाइल पर मांडवी दीदी के बहू का फोन आ गया। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। वो कह रही हैं, अनिमा तविशा कह रहे हैं कि आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करनी है। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रहे हैं कि उन्होंने मांडवी दीदी ने क्या किया, असमर्थता बताई, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी अ, अनिमा जो सॉरी जो है
वो क्या कर रही है, मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, ऐसा अनिमा जोशी ने तविषा को कहा। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? क्योंकि इतना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन किया था मांडवी दीदी की बहू तविषा ने। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो हुआ होगा, ऐसा उन्होंने मन में ऐसा उनके मन में आ गया, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या घर में सब कुशल मंगल तो है ना, कुछ हुआ है क्या? और जैसे ही वो बाहर आएंगे, मांडवी दीदी बाहर आएंगे, मैं उनको आपका जो मैसेज है वो सब बता दूंगी। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। फिर भी उन्होंने तविषा ने नहीं बताया कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट कारण नहीं बताया, परेशान क्यों है इसके लिए, इस परेशानी का कारण क्या है वो नहीं बताया। और पुनः आग्रह किया, वापस से उन्होंने बोलने की कोशिश की कि अम्मा से बात हो सकती है क्या। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। तो अनिमा जोशी को भी जो तविषा बात कर रही थी कि मानवी दीदी से बात करना है, अम्मा से बात करना है, तो वो भी उनको टालना बुरा लगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये जो अनुशासन भंग होगा, मतलब नियम जो होते हैं वो भंग होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं तविषा को। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? अनुशासन यानी कि नियम, झिझक यानी कि संकोच। तो मुझे बताओ, मैं मांडवी दीदी को जो भी आपका जो मैसेज है, संदेश है, वो पहुंचा दूंगी, बता दूंगी। और इसमें मुझे मुझे बताने से झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तभी तविषा बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। तविषा का जो आवाज था वो रोता हुआ, बस स्वर भर्रा सा मतलब रोने जैसा होने लगा और आया। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। फिर तविषा ने रोते हुए स्वर में कहा कि उन्होंने जो खरगोश के बच्चे पाल रखे थे, जिनके नाम थे सोनू मोनू, उनमें से सोनू जो है वो नहीं रहा। 10:30 के करीब कामवाली कमला दे घर में झाड़ू पोछाने करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। कामवाली जैसे ही 10:30 बजे उनके घर में काम करने के लिए आई और झाड़ू पोछा करने आई और बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, क्योंकि उनकी काम वाली तो कमला आई और उन्होंने उन्होंने क्या किया कि वो सोनू को जगाने की कोशिश की। उसने जगाने के सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। जैसे कमला ने काम वाली कमला ने उस सोनू को हिलाने की कोशिश की, तो सोनू की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, रिएक्शन नहीं आई। वह बुदबुदाई, बुदबुदाई मतलब अस्पष्ट स्वर से स्वर में बोलना, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। तो वो सोनू को या फिर उस खरगोश को देखते हुए बोली कि मन ही मन में मतलब अस्पष्ट स्वर में बोली कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। उसने क्या किया, उसकी टांग पकड़ी और उसको सोफे के नीचे से खींच लिया, घसीट लिया। मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। पर फिर भी सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा। तभी कमला कामवाली ने चीख कर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। अचेत मतलब मूर्छित। जैसे ही कमला ने उस
खरगोश को सोनू को नीचे सोफे के नीचे से घसीट लिया और तभी सोनू की तरफ से कुछ भी हरकत नहीं आई। तभी वो चिल्लाकर बोले, चीख कर तविषा को पुकारा कि छोटी बीजी। तभी तविषा अचेत होकर सोनू को देखकर क्या गई, घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झुल गई। कोम्पल मतलब नई पत्ती। उसकी जो उसका जो बॉडी थी पूर्ण पूरा एकदम से लूज हो गई थी और क्या हो गई, टूटी कोम्पल की तरह, मतलब नई पत्तियों की तरह वो झूलने लगी, झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। जैसे ही इस स्थिति में, इस परिस्थिति में उसने सोनू को देखा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं और उनका जो घर है उनके आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया और खुद की समझ की से उन्होंने क्या किया कि बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, और जैसे ही डॉक्टर ने देखा सोनू को तो बोले, प्राण नहीं है अब सोनू में, प्राण नहीं है अब सोनू में, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्द घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। और उन्होंने तविषा ने अनिमा जोशी को कहा कि आप इस ऐसे ऐसे हुआ है कि सोनू जो है अभी नहीं रहा है, तो आप जल्दी से जल्द मांडवी दीदी को घर भेज दें और अभी घंटे घर में पीयूष भी आ जाएगा प्ले स्कूल से। मांडवी दीदी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली फर्श पर सोनू निश, निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। जैसे ही मांडवी दीदी घर पे पहुंची तो सोफे के बीच में खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था और पीयूष जो है उनका पोता, वो उसके बाजू में, सोनू के बाजू में बैठा हुआ है। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता हुआ कभी दाएं ठिठ- ठिठक उसे और गौर से ताकने लगता। और ये सोनू मोनू थे, दो खरगोश थे। इनमें से सोनू तो नहीं रहा। अभी मोनू क्या कर रहा था कि सोनू के परिक्रमा सा, मतलब इधर उधर घूमते हुए दाएं बाएं हुए करता हुआ ठिठक सा उसके गौर से ताकने लगता था, मतलब देखता था। कभी बाएं से, दाएं से कभी बाएं से वो उसके आजू बाजू में घूमता हुआ नजर आया। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। अभी जो एकदम चुपचाप सा बैठा हुआ उनका पोता पीयूष, उसको अभी उसकी जो शांतता थी वो निश्चित बैठा था, उसको अभी तोड़ना जरूरी था। कि उसकी स्तब्धता को तोड़ना उन्हें अभी जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है और अभी वो बहुत छोटा है, इसके लिए कोई भी बना हुआ या फिर मौत जो है वो उसने पहली बार देख रहा था या फिर पहली बार उसको एक्सपीरियंस कर रहा था। इसके लिए मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। मौत जो क्या है वो उसको अभी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। और ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ही मांडवी दीदी काम पे से या फिर कक्षा से आते थे, स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे, तो वो तीनों भी, मतलब सोनू, मनोहर, पीयूष, जैसे ही कोई भी बाहर से आता है या फिर खुद मांडवी दीदी आते हैं तो क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं तो तीनों वो दरवाजा खोलने के लिए वो दरवाजे के पास दौड़कर आते थे। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर
मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपनी अगले पंजे लगा देते थे। और जैसे ही पीयूष दरवाजा खुलता था, उसके हाथ को वो अपने पंजे लगाकर पंजे लगाते थे। मतलब उनकी ऐसी आदत हो गई थी कि जैसे भी घर की घंटी बजती है, तभी वो तीनों भी दरवाजे के पास जाते हैं और वो दरवाजा खोलते हैं। मतलब वो दोनों सोनू मोनू तो नहीं खोल पाते, लेकिन पीयूष को हाथ को वो पंजे लगाते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया, और पीयूष जो खुद मांडवी दीदी का पोता है, उनको आ, उन्होंने क्या किया, मांडवी दीदी ने पीयूष के सर को अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। अभी पीयूष क्या करने लगा है, रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि इसमें जान नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, इसकी मौत हो गई है। तो वो अपने दादी से पूछ रहा है कि सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। वो भी दादी को बोल रहा है कि उसको अगर ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो डॉक्टर को बुलाकर उसको डॉक्टर को दिखाओ। तो दादी से बोल रहा है। अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। और वो बोल रहा है कि दादी से बोल रहा है कि अगर सोनू बीमार है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर को बुलाकर उसको दिखाओ। और वो बोल रहा है कि दादी, अम्मी कह रही है कि वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बोलती है कि सोनू मर गया है। वह रूंधे स्वर को साधती हुए उसे समझाने लगती है, और वो रोते स्वर में वो अभी पीयूष को समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। और अभी वो पीयूष को, मांडवी दीदी है जो, वो अभी पीयूष को समझाने लग गई है। बोलती है कि पीयूष, रोते नहीं, अगर आप रोगे तो सोनू को दुख होगा। क्योंकि सोनू जो है, उसको आपको हमेशा हंसते देखना चाहता था, और हंसते हुए दिखता है, इसके लिए रोते नहीं। वो अभी पीयूष को समझाने लगी। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। मोनू है जो दूसरा खरगोश, सोनू मोनू में से मोनू जो है, अभी उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी दृष्टि थी बिटर बिटर दृष्टि, वो पूरे आंसुओं से भर रही थी, क्योंकि उसका साथी, उसका भाई, या फिर जो भी उसके साथ में जो सोनू था, वो वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा था। इसके लिए उसका जो मोनू है, वो अभी क्या कर रहा है, रो रहा है। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। और अभी क्या करते हैं, क्या जानवर भी रोते हैं, ऐसा उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। और उन्होंने पहली बार देखा है कि जानवर भी रोते हैं, क्योंकि वो मोनू को रोते हुए पहली बार देख रहा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। और अभी मोनू को भी उन्होंने साथ में हाथ में लिया और अपने सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, और अभी मोनू जो है वो हिचकियां भर रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। काली बदली अभी उनके चेहरों में उतर आई है, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है मोनू को, क्योंकि उसका साथी, अब उसको साथ रहने वाला सोनू जो है, अभी इस दुनिया में नहीं रहा। इसके लिए उसको भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है।
अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर से में खबर कर देना उचित समझा था। अभी जैसे ही उनको पता चला, अनिमा जोशी ने मांडवी दीदी को बताया कि सोनू मोनू में से सोनू जो अभी नहीं रहा, तो उन्होंने वहां से ही अनिमा जोशी के मोबाइल से ही अपना बेटा शैलेश को दफ्तर यानी कि ऑफिस में फोन कर दिया था कि वो भी जल्दी से घर पे आए। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो, वो ऐसा समझ रहे हैं कि परेशानी में परेशान होकर उन्होंने, तविशा ने जो कि पीयूष की मम्मी है और शैलेश की बीवी है, उन्होंने और मांडवी दीदी की बहू है, तो मांडवी दीदी ने ही सोचा कि अभी परेशान होकर उन्होंने शैलेश को खबर कर दी है कि नहीं, फोन किया है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने ऑफिस से ही अनिमा जोशी के मोबाइल से ही अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर दी। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रहे हैं, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। और तभी शैलेश ने फोन पर ही कहा था कि आप घर पे पहुंच रहे हो हैं, तो अपने सोसाइटी में नीचे चौकीदार है, वॉचमैन है, उसको कहकर सोनू को क्या करना है, अपार्टमेंट से बाहर लगे नाले, अपार्टमेंट यानी कि फ्लैट, हाँ, तो मकान फ्लैट, तो उसके बाजू में एक नाला है, उसमें क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। तो जैसे ही शैलेश ने कहा कि नीचे एक चौकीदार को बोलकर अपने बाजू में जो नाला है उसमें उसको फेंक देते हैं, तभी मांडवी दीदी ने कहा था, स्पष्ट कहा था कि छुट्टी लेकर वहां फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं पिकवा सकती, क्योंकि ये सब होने से पहले पीयूष घर में पहुंचा होगा, इसके लिए उसके सामने वो सोनू को वो नाले में फिकवा नहीं सकते। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। पीयूष जो है वो दोनों खरगोश को, सोनू मोनू को बहुत प्यार करता है, तो सोनू को बहुत प्यार करता है, तो इसके लिए वो नाले में उसको हरगिज फिकवा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं फिकवा देगा। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। अभी इस स्थिति से भागने से मतलब उसको फेंक कर सब क्लियर करने से पहले ऐसा क्या है, उसको उसका सामना करना बहुत बेहतर ही। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है सोनू को एग्जैक्ट क्या हुआ है, तो वो उसके मन में हर एक प्रकार के सवाल आ सकते हैं, तो उसको क्या करना है, हमें अच्छी तरह से उसको संभालना है, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए, और उनकी यही इच्छा है कि जिस प्रकार घर के बच्चे का अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही सोनू का भी अंतिम संस्कार उसी प्रकार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था, और ये सब चीजें करने के लिए जल्दी से जल्द मैं घर पहुंचता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने पीएस को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को जमीन गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा, और उन्होंने कहा कि आपका पापा है शैलेश जो है, वो अभी सोनू को जमीन में गाड़ने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन्हें बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, और वो इसको समझा रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? वो अभी पीयूष पूछ रहा है कि दादी, उसके दिल में, मतलब सोनू के दिल में दुख क्यों था? उससे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था। तभी मांडवी दीदी बोल रहे हैं कि पीयूष सोनू को अपने माँ बाप से अलग कर दिया था, इसके लिए उसके मन में दुख था, दिल में दुख था। किसने दिया दादी? और आगे पूछ रहा है, और ये सब किसने किया? उस दुकानदार ने
जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। और ये उसको दुख किसने दिया? तो वाणी दीदी बोल रहे हैं कि जिससे हम उसको खरीद कर लाए थे, उसने उसको दुख दिया है। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? और दुकानदार जो होता है क्या करता है? पशु पक्षियों को बेचता है। और तुम्हें बताओ कि माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? और जब भी माँ बाप से बच्चे बिछड़ते हैं या फिर दूर होते हैं, तभी वो बहुत दुखी होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। जैसे ही दीदी बोल रहे हैं कि जब कोई छोटे बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते हैं तो क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो वो अभी पीयूष जो है खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है, अनुभव बता रहे हैं कि मुझे भी मम्मी 4 दिन छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत ही दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं। तभी आगे पीयूष बोल रहा है कि दादी दादी अभी दुख से भी मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, तभी दादी बोलते हैं कि कभी कभी दुख से भी मर जाते हैं। सोनू भी मर सकता है। और पीयूष बोल रहा है कि दुख से सोनू भी मर सकता है। तो दादी बोल रही है कि मर सकता है। कैसे हठ पकड़ लिया था पीयूष ने? हठ पकड़ लेना यानी कि जिद करना। उन्होंने हठ पकड़ लिया था कि घर में वह भी खरगोश पालेगा। अभी खरगोश उनके घर में कैसे आ गए उसके बारे में बता रहे हैं। तोते का पिंजरा लाएगा। और उन्होंने जिद कर ली थी, पीयूष ने जिद कर ली थी कि वह भी घर में खरगोश पालेगा और तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। शैलेश और तविषा उनके साथ वो शैलेश के मित्र में महरोली में शैलेश के मित्र की बच्चे की जन्मदिन था, तो वहां पे पीयूष गया था। उन लोगों ने मंचोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। और शैलेश के मित्र के घर में उन लोगों ने क्या किया थे? मंजोले नीम के पेड़ पर, नीम का पेड़ जो होता है उसके डाल पर तोते का पिंजरा लटका कर रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। और एक जालीदार बाकड़ा, उसमें उन्होंने क्या रखे थे? अ, खरगोश भी पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। अभी पीयूष को वो सब देखकर वो शैलेश के मित्र के घर पर तोते का पिंजरा और बाकड़े में खरगोश देखकर उन्होंने पीयूष ने भी खरगोश और तोता चाहिए ऐसा हट कर लिया था। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? तविषा और शैलेश ने अपने बेटे पीयूष को समझाया कि फ्लैट में, अपार्टमेंट में पशु पक्षी पालना बहुत ही कठिन है, उसको रखेंगे कहाँ? क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट में बहुत जगह कम होती है, बालकनी में। तभी पीयूष का आंसर देखो कि कहाँ रखेंगे, तो उसको हम बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उनकी बात काट से बहलाना चाहा। अभी वो बता रहे हैं कि शैलेश और तविषा पीयूष को बोल रहे हैं कि फ्लैट में जो है पशु पक्षी पालना बहुत कठिन है, उसको रखेंगे कहाँ? तभी पीयूष बोलता है कि उसको हम अभी क्या कहाँ रखेंगे, तो उसको बालकनी में रखेंगे। उसने जगह भी ढूंढ ली थी। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। और तभी उन्होंने तविषा ने कहा कि उसको खरगोश को पूरे दिन बाकड़े में, मतलब एक जालीदार चौकड़ी होती है उसमें नहीं रख सकते, उसको क्या करना पड़ता है? खुला भी छोड़ना पड़ता है। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे।
सुसु छिछी करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? और तभी तविशा बोल रहे हैं कि छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेगा, इधर उधर घूमेगा, सुसु और चीची भी करेगा। और उनकी जो टट्टी है, उसका जो गोबर है, वो कौन साफ करेगा? दादी करेगी। तभी पीयूष का आंसर देखो कि वो सब कौन करेगी? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? और दादी जब कॉलेज पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उसके पीछे, उनके पीछे ये सब काम कौन करेगा? स्कूल से आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। और जैसे ही उसके तविषा ने बताया कि जब दादी कॉलेज पढ़ाने के लिए आएंगे तो कौन करेगा, तभी पीयूष बोल रहा है कि मैं स्कूल से आकर कर लूंगा। इस बात पर पूरा घर जो उसके कहने पर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है। और सब लोग तभी चकित हो गए, तभी आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने कहा कि जब भी पीयूष का जन्मदिन आता है, तभी उसके जन्मदिन पर उसकी दादी मांडवी दीदी क्या करती है? कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट देती है। तो वो पीयूष अभी दादी को पटाने की कोशिश में ये सब कह रहा है कि उनके जन्मदिन पर, पीयूष के जन्मदिन पर दादी कोई ना कोई उपहार देती है, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे। अभी उसका जो गिफ्ट है वो भी डिसाइड होगा कि अब इस बार, इस साल में मेरे जन्मदिन पर उपहार के तौर पर मुझे क्या है चाहिए? खरगोश या तोता। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। निरुत्तर मतलब उसके पर अभी उसके क्वेश्चन पर आंसर ही नहीं था। वो अभी क्या गए, सीधा उसको लेकर नजदीक लाजपत नगर है, वहां पे चिड़ियाघर है, वहां पे वो चिड़ियों चिड़ियों का दुकान है, वहां पर वो ले गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद कर लिया और वो दुकान में जाकर उन्होंने एक खरगोश के जोड़े को पसंद कर लिया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया और वहां पे उन्होंने उनका नाम रख दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। और वो साथ साथ में उसका घर भी उन्होंने खरीद लिया। उस शांत सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, हमजोली मतलब साथ में रहने वाले, साथ के बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते, सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे कि जिस दिन उनके घर में वो सोनू मोनू आ गए, तभी उसके जो साथी थे, हमजोली, साथ में खेलने खेलने वाले जो साथी थे, वो भी उस दिन आए थे। और सारी देर तक, मतलब बड़ी देर तक वो बालकनी में डटे रहे और वो खरगोश को देखते रहे और पीयूष के भाग्य से, मतलब ईर्ष्या मतलब जलन, उसको वो जेलस होकर देखते हैं कि भाग्य से जलते हुए पीयूष के भाग्य की ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी सोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। और दूसरे दिन भी वो खरगोश है, इसके लिए वो उनको ही देखने हैं या फिर उनको ही देखने की कोशिश करता रहा। वो नॉर्मल नहीं हो पाया था। फिर उन्होंने, दादी ने सोचा कि अभी उन्होंने स्कूल में उसको भी नहीं भेजा। मुनासिब ने अच्छा नहीं समझा, वो घर में ही रह गया। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया और दूसरे दिन उन्होंने खुद, मांडवी दीदी ने, कॉलेज जाना भी अ, मुनासिब नहीं समझा। सुबह मनु ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, और सुबह तक उन्होंने मतलब जब भी
ये हो गई थी, वो सोनू की मौत हो गई थी उसके दूसरे दिन की बात, कि वो सामान्य नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सोनू वो अ, सोनू के जाने से पीयूष को दुख हो गया था। दूसरे दिन मतलब सोनू की मौत के होने का दूसरे दिन, तो उसी दिन वो भी सामान्य नहीं हो पाया था। और पीयूष जो है वो उसके घर का नाम था। और पीयूष में ही पीयूष को भी उन्होंने प्ले स्कूल में नहीं भेजा, और खुद भी मांडवी दीदी कॉलेज में नहीं गई। और सुबह तक मोनू ने वो कटोरे तक छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू की खाली दूध की कटोरे को रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अभी क्या कर रहा है कि खाली कटोरा था सोनू का, उसको वो देखकर सूंघता रहा, और उन्हें अभी क्या हो रही थी, मोनू की चिंता होने लगी थी। तेविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। वो अपराध बोध से भरी हुई थी। वो सोच रही होंगी कि हमने इसको क्यों, सोनू मोनू को क्यों लाया रहेगा, ये भी सोच होगी उनकी। मांडवी दी से उसके अपना संशय बांटा। तविशा अपराध से भर रही थी, मतलब उन्होंने इसको कुछ दिया रहेगा या फिर कुछ गलती हो गई रहेगी, ऐसा तविशा को लग रहा था, इसके लिए वो बोल रही हैं। या फिर ये भी सोचते रहे कि पीयूष के हट को पूरा करने के लिए हमने इन सोनू मोनू को घर में क्यों लाया, फ्लैट में क्यों लाया, ऐसा भी रहेगा। फिर भी उन्होंने क्या किया कि उनका जो संशय था, उनका जो डाउट था, वो उन्होंने बांट लिया, मतलब बोल दिया मांडवी दीदी को। चावल की टंकी में घुन हो रही थी। घुन यानी कि कीड़े जो होते हैं, तो वो हो रही थी, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। डाबर की जो गोली होती है वो शीशी खोली थी। तभी शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूजा गिरी। और जैसे ही वो शीशी की ढक्कन खोल रही थी, तो क्या हो गया था, वो छिटक गई था हाथ से, और उसमें से जो गोली थी वो इधर गिरी गिरी थी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और वो अभी बोल रहे हैं कि मैंने चावल की टंकी में घुन हो रहे थे, इसके लिए उन्होंने डाबर की गोलियां उसमें डालने के लिए शीशी खोली थी, तो तब उसका ढक्कन खोलते समय वो छिटक गई थी और गोलियां गिर गई थी। उन्होंने पूरी सारी बटोर बटोर ली थी, लेकिन फिर भी एक आध गोली उसने कोने मोने में हो गई रहेगी, तो वो खा खाई होगी, ऐसा उनको डाउट था। दादी, मोनू के साथ खेलता क्यों, मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। दादी अभी अभी पीयूष बोल रहा है कि मोनू जो है मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है। तभी दादी बोल रही है कि सोनू उनसे बिछड़ गया है, वो अभी नहीं रहा, उससे दूर हो गया है, वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। और अभी दादी बोल रही है कि अभी सोनू नहीं रहा, इसके लिए उसको दुख हो गया है। अभी मोनू को जो है उसको साथ में रहने की आदत पड़ गई है, इसके लिए वो अभी आपके साथ नहीं खेल रहा है। मुझे भी तो सोनू के साथ के जाने का दुख है। अभी जैसे ही उन्होंने बोला कि मोनू क्यों नहीं खेल रहा है, क्योंकि उनको दुख है कि सोनू उनका साथी जो था वो अभी नहीं रहा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहते थे, उनको आदत हो गई थी। तभी पीयूष बोल रहा है कि मुझे भी तो सोनू को जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। तभी पीयूष बोल रहा है कि दुख से अगर मरते हैं, वो उसके माइंड में था कि दुख से लोग मतलब मर जाते हैं, तो अभी मुझे भी दुख हो रहा है, तो हम दोनों भी मर जाएंगे क्या। मांडवी दीदी ने तड़प कर पीयू के मुंह को हाथ रख दिया, जैसे उन्होंने बोला कि हम दोनों भी मर जाएंगे क्या। तभी झट से मांडवी दीदी ने पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसे बोल रहा है। पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था। उन्होंने जो कहा था वो याद आ गया, और उन्होंने बोल भी दिया कि सोनू दुख से मर गया है। सोनू जो है वो दुख से मर गया था, ऐसे ही आपने कहा था, इसके लिए हम दोनों को भी दुख है, तो हम भी दोनों मर जाएंगे क्या, ऐसा ही
उनको पीयूष के मन में आ रहा है, या फिर ऐसे इसके लिए वो ऐसा बोल रहा है। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। तभी बोल रहे हैं कि मैंने ही कहा था कि दुख से मर जाते हैं, लेकिन उनको उसे सोनू को अभी माँ बाप से बिछड़ने के भी दुख है। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तभी बोल रहे हैं कि मोनू सोनू का जो है वो घर है, वो जंगल है, और वो जंगल में उसके माँ बाप हैं। आप तो माँ बाप के साथ रहते हैं, तो कैसे आप मरेंगे या फिर कि आपको कुछ होगा? ऐसा नहीं होता। इसके लिए बोल रहे हैं कि सोनू मोनू का जो घर है वो जंगल है, और उसके वहां पे माँ बाप हैं, और आप तो अपने माँ बाप के पास रहते हैं। दादी, हम सोनू के उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। और तभी पीयूष बोल रहा है कि दादी, अगर आप अगर माँ बाप से बिछड़ने के बाद सोनू अगर नहीं रहा है, तो अभी मोनू भी अपने माँ बाप से अलग होकर मर सकता है, मर जाएगा। मांडवी दी निरुत्तर हुआ है। मांडवी दे भी उसके उसके उनके पास भी कोई आंसर नहीं है। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वहां अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। तभी पीयूष बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अभी इसको जंगल में छोड़ाएंगे मम्मी पापा के पास, तभी तो नहीं मोनू मरेगा। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दीदी का कंठ भर आया। मांडवी दीदी का कंठ भर यानी कि गला भर आया। अभी से पीयूष बोला कि हम लोग क्या करेंगे, अभी मोनू को उसके माँ बाप के पास जंगल में छोड़ कर आएंगे। तभी मांडवी दीदी बोल रही है कि तू मोनू के बिना रह पाएगा? मांडवी दीदी का कंठ भरा है, रह लूंगा। तभी जैसे ही उनके मांडवी दीदी ने बोला कि आप मोनू के बिना रह पाओगे, तो पीयूष बोला कि रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वहां रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। और अभी मांडवी दी बोल रही है कि ठीक है, मैं आप बोल रहे हैं कि मोनू के बिना मैं रह लूंगा, तो दादी बोल रही है कि ठीक है, हम अभी शैलेश को कहूंगी कि मैं शैलेश को कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल में ले चले। रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं, रात में ही ज्यादातर खरगोश दिखाई पड़ते हैं। ऐसी मांडवी दीदी अभी पीयूष को बोल रहे हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएं, शायद उन मोनू के माँ बाप भी हमें अभी वहां पे जंगल में दिखाई पड़े। दादी, मैंने आपसे कहा था नहीं मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। अभी पीयूष बोल रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे तोता भी चाहिए, खरगोश और तोता दोनों चाहिए, ऐसे ही बोला था। अभी खरगोश तो पाल रखे हैं, उनमें से सोनू तो नहीं रहा। अभी मैंने तोता भी बोला था, तोते के बारे में बोला था कि तोता भी चाहिए। तभी बोल रहे हैं दादी बोल रहे हैं कि कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए। तभी पीयूष बोल रहा है कि अभी मुझे तोता नहीं चाहिए। मांडवी दीदी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। और जैसे ही उन्होंने पीयूष ने पीयूष के मुंह से सुना कि अभी मुझे तोता नहीं चाहिए, तभी मांडवी दीदी पीयूष को सीने से लगाकर उसका मुंह चूमने लगी। तो ये थी एक संवादात्मक कहानी जंगल, जो चित्रा मुदगल जी ने लिखी है। अभी इस संवादात्मक कहानी में चित्रा मुदगल जी ने कहा है कि हम जो लोग हैं, हम अपनी खुशी के लिए पशु पंक्षियों को क्या करते हैं, पालते हैं। उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी लेखिका ने इस बात पर ही बल दिया है कि पशु पंक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगे साथियों के साथ रहने का अधिकार है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।